प्यारे बच्चों, आज हम कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग के इस पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, बेहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यह बेहसी शब्द का अर्थ है मुस्कुराते हुए। कुठारू कुठार यानी कुल्हाड़ा, पहारू पहाड़, तर्जनी मध्यमिका और अंगुष्ठ के बीच की उंगली को तर्जनी कहते हैं। कुम्हड़ बतिया बहुत कमजोर या निर्बल व्यक्ति, काशी फल या कुम्हड़े का छोटा फल कुम्हड़वतिया कहलाता है। पुनि पुनि बार बार, महाभट महायोद्धा, कोई। अब यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि बेहसी लखनु बोले मृदुबानी। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण मृदुवाणी में बोलते हैं, प्रेम पूर्वक कहते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, कि हे मुनि, मैं मानता हूं कि आप महायोद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। आप मुझे बार बार अपना कुठार इस प्रकार दिखा रहे हैं जैसे मानो कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहता हो। तो यहाँ पर परशुराम बार बार लक्ष्मण को अपना कुठार यानी फरसा दिखा रहे थे, तो उसी पर लक्ष्मण ने कहा है कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, यानी आप मुझे बार बार अपना कुठार ऐसे दिखा रहे हैं जैसे चहत उड़ावन फूके पहाड़ू, जैसे तो कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देने की चेष्टा कर रहा हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, अर्थात यहाँ पर कुम्हड़ बतिया के जैसे कमजोर और निर्बल कोई नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देखकर मर जाए। यानी लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया के जैसे कमजोर और निर्बल कोई नहीं है कि जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। भावार्थ पुनः देखेंगे। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनि, मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं। आप तो मुझे बार बार ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़वतिया के जैसे कोई कमजोर और निर्बल नहीं है कि आपकी तर्जनी अंगुली देखकर मर जाएगा। आगे की इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन्हें पर न सुराय, बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। यहाँ सरासन शब्द का अर्थ है धनुष, बधे वध करके, अपकीर्ति अपयश, सुराई वीरता, भृगुसूत भृगु का पुत्र अर्थात परशुराम, बिलोकु देखकर, ऋष क्रोध, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हरि का जन यानी भक्त। तो लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, देख कुठारू सरासन बाना, यानी परशुराम से कहते हैं कि आपको कुठार, धनुष और बाण धारण किए हुए देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने जो कुछ कहा है वह आपको कुठार, धनुष और बाण धारण किए हुए देखकर अभिमान सहित कहा है। यानी ये जानकर कि भाई कुठार, धनुष और बाण धारण कर रखा है तो जरूर ये भी कोई
वीर व्यक्ति है और यही बात ध्यान रखकर मैंने जो कुछ कहा वह अभिमान सहित कहा है। भृगुसूत समुझी, आपको भृगु का पुत्र समझकर, यानी कि आप महान भृगु ऋषि के पुत्र हैं, यह बात समझकर, और जनेऊ बिलोकी, और आपने जनेऊ गले में धारण कर रखा है, तो यह बात समझकर कि आप कोई ब्राह्मण हैं। जो कछु कहु सहु ऋष रोकी, मैंने जो कुछ कहा है वह अपने क्रोध को रोककर या सहन करके ही कहा है। तो यहाँ लक्ष्मण कहना चाहते हैं, ऊपर तो उन्होंने कहा कि हे परशुराम, हे मुनि, आपको कुठार, धनुष और बाण धारण करके देखकर एक वीर व्यक्ति जानकर मैंने जो कुछ कहा वह अभिमान सहित कहा, और आपको एक महान ऋषि भृगु का पुत्र समझकर और गले में जनेऊ धारण किए हुए हैं ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहा मैंने अपने क्रोध को सहन करके कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन्हें पर ना सुराय। सुराय यानी वीरता। लक्ष्मण कहते हैं कि देवता यानी देव, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल इन्हें पर, यानी हमारे कुल में इन पर ना सुराय, वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि यदि इनका वध किया जाता है तो पाप लगता है। मारने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। और अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हार जाए तो उसका अपयश संसार में फैलता है, उसे अपकीर्ति मिलती है। मारता हूं पा परिय तुम्हारे, इसलिए अगर आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। भावार्थ पुनः देखेंगे। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपको कुठार, धनुष और बाण धारण किए देखकर और वीर पुरुष जानकर ही मैंने जो कुछ कहा है वह अभिमान सहित कहा है। आपको महान भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और जनेऊ को देखकर कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने जो कुछ कहा है वह अपने क्रोध को सहन करके ही कहा है। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इनका वध करने से पाप और अपकीर्ति फैलती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आगे लक्ष्मण अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर। और नीचे की पंक्ति में परशुराम के लिए है, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो कोटि शब्द का अर्थ है करोड़, कुलिस वज्र, सम समान, सरोष यह इसका अर्थ नहीं दिया, जिसका अर्थ है क्रोध सहित, धरहु धारण करना, धनु धनुष, बाण बाण, बिलोकी देखकर। तो यहां लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़ या करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन तुम्हारा। परशुराम से कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान घातक हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, इसलिए आप तो व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार धारण किए हुए घूमते हैं। लक्ष्मण यह कहना चाहते हैं कि हे मुनि, आप व्यर्थ में ही धनुष, बाण, कुठार जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए घूमते हैं। आपका तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान घातक है। आगे कहते हैं, जो बिलोकी अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, यदि इन्हें देखकर, जो बिलोकी इन्हें देखकर, इन्हें किन्हें, धनुष, बाण और कुठार को धारण किए हुए देखकर अनुचित कहो, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो,
क्षमाहु महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। और नीचे सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, क्रोध पूर्वक लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुवंश मणि यानी भृगु वंश के मणि अर्थात परशुराम गंभीर वाणी में बोले। भावार्थ पुनः देखेंगे। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम ने क्रोध के साथ गंभीर वाणी में कहा। आगे परशुराम अपनी गंभीर वाणी में और क्रोधपूर्वक कहते हैं, कौशिक सुनाहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, काल कवलु होहि छन माहि, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तो यहाँ कौशिक शब्द का अर्थ है विश्वामित्र, येहु यह, निज अपने, घालकु नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, निरंकुशु मनमानी करने वाला या उद्दंड, अबुद्धु नासमझ, काल कवलु जो काल का ग्रास हो गया हो या मर गया हो, खोरी दोष। तो यहाँ विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बाल, कि हे विश्वामित्र सुनो यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस। यह कुटिल बालक निज कुल घालकु, यह कुटिल बालक काल के वश में होकर भी अपने ही कुल का नाश करने वाला है। तो निज यानी अपने, कुल यानी खानदान या अपने कुल का, घालकु यानी नाश करने वाला। तो यहाँ परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो यह बालक मंद बुद्धि, कुटिल और काल के वश में होकर भी अपने ही वंश का नाश करने वाला है। आगे कहते हैं भानु वंश राकेश कलंक, यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। राकेश कलंकु चंद्रमा का कलंक। तो लक्ष्मण के लिए कहते हैं परशुराम कि यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है, निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु। आगे कहते हैं कि यह बिल्कुल उद्दंड, नासमझ और निडर है। तो निपट निरंकुशु यानी बिल्कुल ही उद्दंड, अबुद्धु नासमझ और असंकु निडर यानी जो किसी से नहीं डरता हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो, कोई शंका ना हो। तो कहते हैं कि यह बालक बिल्कुल उद्दंड, नासमझ और निडर है, काल कवलु हो है छनमाई। अब यह क्षण भर में परशुराम कहते हैं काल कवलु हो है छनमाही, कि हे विश्वामित्र अब यह बालक क्षण भर में काल कवलित हो जाएगा, यानी काल के गाल में समा जाएगा। कहु पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं सबको पुकार कर यह कह देना चाहता हूं कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। यानी वो कहना चाहते हैं कि यह बालक इतना उद्दंड है, नासमझ है और निडर है कि इसे ये नहीं पता किसके सामने क्या बोलना है, ये मुझसे डर नहीं रहा है। तो लगता है कि अब क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा और तब मुझे कोई भी दोष मत देना, क्योंकि यह बालक इसी के योग्य है। तो भावार्थ पुनः देखेंगे। परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यहाँ की 2 बार आया है जो कि गलती से आया है, कि हे विश्वामित्र यह बालक मंद बुद्धि लगता है, यह कुटिल बालक काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह बिल्कुल उद्दंड,
नासमझ और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल के गाल में समा जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। आगे परशुराम उनसे कहते हैं कि तुम्हें अटकहु जो चाहू उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोष तै पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। यहाँ हटकहु शब्द का अर्थ है मना करना। उबारा यानी उबारना, बचाना। रोषु क्रोध, सुजसु चंद्रमा, बरनई वर्णन करना या बखान करना, मुख। तो यहाँ परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम्हें हटकहु जो चाहू उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम ही इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोको, इसे ऐसा करने से मना करो। लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। इन बातों को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। यानी लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचित को बर नहीं पा रहा है। यानी आप ही अपने यश और कीर्ति का बखान इतने अच्छे प्रकार से कर लेते हैं कि आपके रहते भला कोई दूसरा क्या वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपने करनी, बार अनेक भांति बहु वर्णी। यानी आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का बखान अनेक बार और अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहु, यदि फिर भी संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कह लीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, यानी अपने क्रोध को रोक कर ये असहनीय दुख सहन मत करिए। यानी लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने मुख से ही अपने गुणों का, अपनी कीर्ति का बखान इतने अच्छे प्रकार कर लेते हैं कि दूसरा कोई इस प्रकार कर ही नहीं पाएगा। और फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर से कुछ कह लीजिए और अपने मन के क्रोध को रोक कर इस प्रकार का असहनीय दुख सहन मत करिए। तो भावार्थ पुनः देखेंगे। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोको। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने भर भी संतोष नहीं हुआ, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आगे लक्ष्मण कहते हैं, वीर प्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनि करहि, कहि न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथहि प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पे इस पद में, तो यहाँ कठिन शब्द आए धीर, धैर्यवान, अछोभा यानी जो शांत प्रवृत्ति का हो, घबराता नहीं हो, गारी गाली अपशब्द, सूर यानी सूरवीर, कथहि कहता है, समर युद्ध, जनावहि जताना, रण युद्ध, रिपु शत्रु। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा। परशुराम से कहते हैं लक्ष्मण कि हे मुनि, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, तुम्हें धीर अछोभा
और धैर्यवान हैं और आप क्षोभ रहित हैं, यानी क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पाभव शोभा, इसलिए आप गाली देते हुए, अपशब्द बोलते हुए शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आपू, यानी एक वीर व्यक्ति रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपने आप को जताता है। तो सूर समर करनी करही, कहीं न जनावे आपू, यानी एक वीर व्यक्ति रणभूमि में युद्ध करके, वीरता का प्रदर्शन करके अपनी वीरता दिखाता है। वह अपने बारे में बातें कह के अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, यानी रणभूमि में शत्रु को अपने सामने उपस्थित पाकर, विद्यमान यानी उपस्थित देखकर, रण पाई युद्ध भूमि में, रिपु कायर शत्रु को रणभूमि में अपने सामने उपस्थित देखकर, कायर व्यक्ति ही कथई प्रतापु अपनी कथा का बखान करता है, अपने प्रताप को कहता है या उसका गुणगान करता है। तो यहाँ भावार्थ पुनः देखेंगे। लक्ष्मण व्यंग करते हुए परशुराम से कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। सूरवीर तो युद्ध भूमि में युद्ध करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जताते। युद्ध में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर कायर व्यक्ति ही अपने झूठे प्रताप का गुणगान करते हैं। तो यह नीचे लाइन आई, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, यानी रणभूमि में शत्रु को अपने सामने देखकर केवल कायर व्यक्ति ही अपने झूठे प्रताप का बखान करता है।